दोस्तों बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है एडमिट कार्ड का। और हमें ये चीज पता है सर कि एग्जाम जो है वो 22 और 23 तारीख में जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, काफी टाइम से हमने जब देखा था नोटिफिकेशन कब आया था, उसके बाद आप देखें लास्ट डेट जो है वो अप्लाई कब हो गई थी, उसके बाद चीजें थोड़ी सी रुक गई थी। अब जाके 22-23 तारीख हमारा एग्जाम जो है वो लगा हुआ है। लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के ये जो 8 दिन है ये कितने बेहतर यूटिलाइज हो सके इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। आज ये लास्ट के 8 डेज की एक बहुत क्लियर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम 22 और 23 तारीख को लगा हुआ है जैसा हमें पता है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये आपका पेपर है। देखिए, पेपर में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश, देन अगर मैं क्वांट की बात करूं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, देन मैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स अगर मैं बात करूं तो ये आपका रीजनिंग का यहां पे बन रहा है। देखिए, हम जब सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस के पैटर्न को समझते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट या फिर अगर आप बीओबी असिस्टेंट की बात करें, लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और यहाँ पे अटेम्प्ट हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 20 मिनट आपको हर एक सेक्शन में अलॉट होगा, मतलब 20 ही मिनट मिलेगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन क्वांट के, इंग्लिश के और रीजनिंग के करने होंगे। तो ऑलरेडी आपकी जो है वो तैयारी चल रही होगी, लेकिन लास्ट के 7 से 8 दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पे आपको चीजों को फोकस करना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले जो है वो कहूं तो आपको इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी आपने बेस तो कंप्लीट कर लिया होगा। अब कोशिश करें कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं, जैसे मैं कहूं सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डीआई के पैटर्न हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है वो क्वांट का पैटर्न होंगे। ठीक है, स्पीड कैलकुलेशन में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड अगर अटेम्प्ट्स अच्छे होंगे तो कट ऑफ के नंबर भी हायर जाने के जो है वो प्रबल चांसेस हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, अपनी स्पीड पे थोड़ा सा काम करना होगा। रीजनिंग के पजल के लिए मैं आपको कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लगातार जो है वो पजल का भी सेशन दूंगा, पेपर का भी सेशन दूंगा, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको जो है वो रीजनिंग में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सभी पैटर्न को हमें थोड़ा सा गो थ्रू करना होगा। इसके बाद आरसी, कोशिश करें कि अगर आप एक पैसेज, शॉर्ट पैसेज अगर आप थोड़ा सा डेली रीड कर पाएंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया और वो कैब रिवीजन, जो कि अर्लियर ट्रेंड में भी हमने देखे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपको यहां फोकस करना होगा। हमें यहां पे जो है वो कोशिश ये करना होगा कि जो भी एक सेक्शनल नंबर है, हालांकि हमारे ओवरऑल अटेम्प्ट्स ही, जब हम ओवरऑल पेपर की बात करते हैं कि हाँ यार पैटर्न आसान होगा, अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, तो सेक्शनल तो खैर बाय डिफॉल्ट एक है कि वो क्वालिफाई होगा तभी आप आगे जाएंगे, पर सेक्शनल को भी टारगेट आपको करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज ये करनी है, कोशिश करें फुल लेंथ टेस्ट जो है वो जरूर दें। ठीक है, लास्ट के 8 दिन बचे हुए हैं, एक तो आपको देना ही देना है। अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें कि आप 2 भी दे सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप कंप्लीट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करिए, आप रीजनिंग का सेक्शनल टॉपिक टेस्ट दीजिए। मैं आपको टॉपिक की बात कर रहा हूं, जैसे रीजनिंग में लेट्स सपोज मैं कहता हूं इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग हो गया, इनका पर्टिकुलर सेक्शनल दीजिए। इससे क्या होता है कि टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको ओवरऑल मॉक में बहुत हेल्प करता है। कोशिश करें 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस में आप टाइम दें कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए था, टाइम वेस्ट आपका ज्यादा कहां हुआ, गेस वर्क की वजह से नेगेटिव जो है वो कहां लगा। ये आपको जो है वो एवरेज एक मतलब समझना होगा कि हाँ यार ये मिस्टेक्स मेरे से हो रही है, जिससे मैं अगर मैं इसको ओवरकम करूंगा तो आगे हेल्प मिलेगी। और ये लगातार केवल और केवल एनालिसिस से ही समझ में आएगा। देखिए, जब आप अपनी गलतियों पे गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मिस्टेक आप दोहरा रहे हैं, ये मिस्टेक आपसे बार बार हो जा रही है, आप ना चाहते हुए भी इमोशन को कंट्रोल वहां नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है एक क्वेश्चन आपने किया, अरे नहीं हो रहा है, वापस ट्राई करते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 20 मिनट है, उसमें 25 क्वेश्चन करने, अगर आप एक ही सवाल में फंस जाएंगे तो ये हायर चांसेस हैं कि अच्छे अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, हो सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज कि आप किसी एक सवाल में अटके रह गए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो एक अच्छी एक्यूरेसी, देखिए मैं हमेशा यहां पे एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दूंगा। आप एक्यूरेसी मेंटेन करिए, अटेम्प्ट्स अच्छे हो जाएंगे।
मतलब आप ये है कि जो भी आप कर रहे हैं ना 100% श्योर होइए कि हाँ भाई ये तो 100% ट्रू है। जब आप इस तरह से जो है वो मॉक को देना चालू करेंगे तो आपके अटेम्प्ट्स भी डिसेंट लेवल पे यहाँ पे बनने जो है वो चालू हो जाएंगे। वीक एरियाज में ज्यादा काम करिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस करेंगे तो इसका सीधा इंपैक्ट आपके एग्जाम में होगा कि हाँ यार मुझे मालूम है कि इस सेक्शन में मैं मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं रेदर देन दिस टॉपिक। अच्छा यहां मैं इस तरह से फंस जाता हूं तो आपको मालूम है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या पहले करना है। ये तभी होगा जब आप इनको जो है थोड़ा फोकस करेंगे कि हाँ यार जिसमें आपकी कैलकुलेशन स्लो है उसको आप समझिए, पजल कहां पे आप अटक जाते हैं, आरसी जिसमें आपको इन्फ्लुएंस लगता है कि आपके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है ना, तो ये वीक एरियाज को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। अर्लियर के पैटर्न अगर आपको मिलते हैं है ना यूट्यूब के अंदर जो है वो है, मैं भी इसमें जो है वो प्लान कर रहा हूं कि पहले का जो है वो कुछ एक कंटेंट आपको दे पाऊं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रफ आइडिया भी लग जाए कि हाँ यार क्या अप्रोच आपकी जो है वो बीओबी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं जो है वो अगर कहूं कि एग्जाम से वैसे तो आपको डेली एक मॉक देना ही है, डेली आपको एक मॉक देना है। कोशिश करें एक से ज्यादा, अगर मॉक हो पाए फुल तो आप 2 मॉक, एक सुबह और एक शाम को भी आप देख सकते हैं। फाइनल मॉक, कंप्लीट एनालिसिस है ना, नोटबुक एंड शॉर्ट ट्रिक, और कोई भी नया टॉपिक आपको जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसका कारण ये है, देखिए मैं अगर आपको गोल्डन रूल पे जाऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्यूरेसी आपके लिए ज्यादा जरूरी है रेदर देन अटेम्प्ट। देखिए अटेम्प्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर वो एक्यूरेट ही नहीं होंगे तो उसमें आपका कल्याण नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी आपको एक्यूरेसी देनी है, सेकंड को आप फोकस करिए कि हाँ भाई आपको अटेम्प्ट पे जो है वो गौर करना है। इसके अलावा हर मॉक का एनालिसिस आपके लिए कंपल्सरी टास्क है, इससे कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। 7 घंटे की स्लीप जो है वो जरूर आप मेंटेन करिए, ये आपके लिए जरूरी है। और एग्जाम से एक दिन पहले ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक कि नहीं यार मुझे सब आ रहा है या मुझे डर लग रहा है, ये दोनों चीजें आप अवॉइड करिए। इन दोनों को अगर आप साइड लाइन करेंगे तो आप एक काम माइंड से जो है वो पेपर के अटेम्प्ट कर पाएंगे या पेपर को आप फोकस जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ओके, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये बेसिकली लास्ट के 8 दिन का जो है वो मैं आपको एक सार बता रहा हूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आज ही मैं जो है वो क्या कहते हैं बीओबी ऑफिस अटेंडेंट पे मतलब असिस्टेंट पे स्पेशली एक सेशन लूंगा जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल और पैटर्न को जो है वो मैं आपको करवा दूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो लोग बीओबी की तैयारी कर रहे हैं, हमने हालिया एक आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया था जिसको हम फिलहाल क्रैश कोर्स के रूप में लॉन्च किए हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल ऐसे होगा कि जो लोग भी बीओबी की को फोकस कर रहे हैं, इस कंटेंट का जो सिलेबस है ना या इसमें जो कंटेंट लेवल दिया गया है ये बीओबी लेवल का एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि अंदर के कंटेंट को, इसके अंदर के कंटेंट को रिवाइज कर ले, बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने रखी है, बहुत कम प्राइसिंग हमने रखी है 299। ये ना केवल आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आपके काम आएगा, ये आपके रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में भी काम आएगा। यहां से आप अपनी स्टडी डिटेल, जिसमें 15 मॉक भी हमने दिया है ना, और फिर नेक्स्ट लेवल के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आप इसके थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले बैच है। मतलब आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट तो आपका है ही, साथ में आपको इसके थ्रू बीओबी का भी कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा आरबीआई असिस्टेंट का बैच यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का बैच हो गया, या फिर मैं कहूँ कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का बैच हमारा हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी हमारे जो है वो 10, 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएट बच्चे हैं, आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। बैंक महानायक क्या है, अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आपको बैंक महानायक के अंदर उसके बैचेस आपको मिल जाएंगे, तो यहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। और हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने एक्स सर्विसमैन सुपर नायक लॉन्च किया है। इस सुपर नायक पैक में जितनी भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस अब तक के बन चुके हैं, करंट ऑनगोइंग चल रहे हैं और या आने वाले टाइम पे जो भी लॉन्च होंगे, वो सब हम बैंक महानायक के अंदर 1.5 साल, सॉरी सुपर नायक के अंदर 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर दे रहे हैं। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई भी वीडियो, मान लीजिए ये चैनल है, जैसे ही आप इसके वीडियो सेक्शन में जाएंगे, यहां से आपने मान लीजिए इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही इसके जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा तीसरा ये क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन सुपर नायक इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आपका बैंक महानायक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन की लिंक जो है वो मिल जाएगी, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जिन्होंने हालिया में बीओबी का मॉक दिया होगा,
जिन्होंने हालिया बीओबी का मॉक दिया होगा, जरा मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर आपका कितना है, ठीक है। और आपका इंडिविजुअल मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में स्कोर कितना है, और आपके अकॉर्डिंग इस मॉक में आपकी लगभग एक्यूरेसी जो है वो कितनी थी, इसको भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, और भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।